आपको ये भी जानकारी दे दें कि रेल मंत्रालय की तरफ से आर्थिक सहायता राशि का भी ऐलान किया गया। जो मृतक हैं 50, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा, ये रेल मंत्रालय की तरफ से। और जो गंभीर रूप से लोग घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सामने आया था और ये 3 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आप देख रहे हैं। ओडिशा में बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। और इसके अलावा एक और पैसेंजर ट्रेन है जो इस हादसे का शिकार हुई है। साथ ही एक मालगाड़ी भी टकराई है। दूसरी तस्वीर घटनास्थल पर रेस्क्यू की भी हम आपको दिखा रहे थे। और ये वो ट्रेन है, देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का जो शिकार हुई। क्षतिग्रस्त ट्रेन की बोगियां इस वक्त आप देख रहे हैं। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है मौके पर। ओडिशा में ये पूरी घटना घटी है, जहां पटरी से कई जो रेल की बोगियां हैं वो डीरेल हो गई हैं। मालगाड़ी रेलगाड़ी में टक्कर हुई है, कई बोगियां पटरी से उतरी हैं और 50 लोग तो अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया उसमें बताए गए हैं कि मरने वालों की संख्या 50 इस वक्त है। यह आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन थी और एक मालगाड़ी थी जो टकरा गई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। सबसे पहले ये तस्वीर इस वक्त उसकी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी पटरियां उछल करके आ गई डीरेल होने के बाद, और फिर दूसरी साइड से आ रही एक एक्सप्रेस ट्रेन उन पटरियों से जा टकराई और उसकी भी कई बोगियां डीरेल हो गई। इन सब के बीच में एक मालगाड़ी भी यहां पर आती है और वो भी इनसे टकरा जाती है क्योंकि पटरियां जो थी वो बोगियों से पटी हुई थी हर तरफ। जब ये ट्रेन डीरेल हुई, इसकी कई बोगियां तो पटरी पे अलग अलग जाकर के घिरी, जिसकी वजह से वहां उस वक्त 2 ट्रेनें आई। एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी और एक मालगाड़ी, जो दोनों टकराई, वो दोनों भी हादसे का शिकार हुई हैं। फिलहाल कोरोमंडल एक्सप्रेस को लेकर के ये जानकारी सामने आ रही है, जो सबसे पहले डीरेल हुई, कई बोगियां पटरी से उतरी। ये नवीन पटनायक को आप देख रहे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, जो हाई लेवल मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे जानकारी लेते हुए। सुबह ये घटनास्थल जाएंगे। प्रायोरिटी इस वक्त है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए, ताकि अगर कुछ लोग दबे भी हुए हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, उन्हें तुरंत वहां से निकाला जाए। और ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो वहां पर मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए जाते हैं। फर्स्ट एड के तौर पे जिन्हें जरूरत होती है वो उन मेडिकल कैंप्स का सहारा लेते हैं और फिर बाकी जो घायल हैं, जो ज्यादा घायल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जो पास में हॉस्पिटल है वहां घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीर उन घायलों की आप देख रहे हैं जो इस रेल हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये तस्वीरें, जो लोग जिन्हें फर्स्ट एड दिया जा सकता है वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें उसी घटनास्थल पे फर्स्ट एड दिया भी जा रहा है। जिन्हें ज्यादा चोट आई है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और नवीन पटनायक लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। पूरा प्रशासन महकमा जो है वो इस वक्त राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। जो यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, ये हादसा कैसे हुआ, क्या उन्होंने महसूस किया, सुनिए आप। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा इधर। बालासोर के विधायक जीवन प्रदीप दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन प्रदीप दास जी, वाकई ये बेहद दुखद घटना है सर। आपके पास और क्या डिटेल्स है सर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, और कितने लोग घायल हुए हैं, क्या मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है अभी? हाँ, देखिए, ये तो एक्सीडेंट बहुत ही दुखद है। शाम को करीब 6:45 पे हुआ था। जो ट्रेन था खड़ा था, उसको जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस पीछे से दिया। करीब 5 बोगी, जिसमें जनरल बोगी भी है, स्लीपर भी है, वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो डेथ तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा जारी है। रात का है, अंधेरा है, तो फिर भी लोगों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। 3-4 हॉस्पिटल है जो नियर बाय है। एक तो बालासोर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, दूसरा नियर बाय सोरो है, बहनगा है, गोपालपुर है, और छोटे छोटे हॉस्पिटल है, वहां पर लिया जा रहा है।
पहले ये कोशिश किया जा रहा है कि कैसे जितने भी मतलब इंजर्ड है, सीवियरली इंजर्ड है, उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। और प्रशासन फुल लगा हुआ है और रेस्क्यू टीम भी पहुंच गया है और बाहर से डॉक्टर टीम भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। स्थानीय तौर पे क्या कुछ वहां पर इस वक्त व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा रही है, और कितने यात्री, सर आप लोगों के पास पूरी डिटेल्स आ गई होगी, लोग ट्रैवल कर रहे थे? डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन इंजर्ड नियर अबाउट 800 to 1000 इंजर्ड है। डेथ 100 के पार होगा। एग्जैक्टली अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बोगी के नीचे जो है दब के पड़े हैं। पहले जितना इंजर्ड है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और एम्बुलेंस जितना भी है आसपास से करीब 100 से ज्यादा एम्बुलेंस लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड गाड़ी लगा हुआ है, जो एनडीआरएफ और हमारा स्टेट का जो ओडीआरएफ है वो भी लगा हुआ है। अभी एग्जैक्टली अभी तक कुछ मतलब एग्जैक्ट कितने लोग हैं कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी अंधेरा है। लाइट का व्यवस्था किया हुआ है लेकिन वो तो टेम्परेरी लाइट है, उसमें पूरा एरिया लाइटेड नहीं हो सकता है। सर कितनी बोगियां ये टकराई हैं घटनास्थल से? देखिए हाँ, करीब मतलब डिरेल हुआ है 5 बोगी फुल्ली डिरेल हुआ है, बाकी तो थोड़ा बहुत 2-3 हुआ है, लेकिन 5 बोगी फुल्ली डैमेज है। और वो दूसरे लाइन में भी एक ट्रेन है उसमें भी कुछ गिरा है, उसमें भी कुछ कैजुअलिटी हो सकता है। वो ट्रेन सर, उसको लेकर के कोई जानकारी? कौन सी वो ट्रेन थी? कहा जा रहा है पैसेंजर ट्रेन थी। नहीं, वो एक्सप्रेस ट्रेन था, वो से जसवंतपुर को शालीमार एक्सप्रेस है। तो वो आ रहा था, एक्चुअली वो टुवर्ड्स हावड़ा जा रहा था। ये जो ट्रेन है हावड़ा से चेन्नई जा रहा था, वो ट्रेन दूसरे लाइन में आ रहा था, तो ये बोगी जाके उससे टकराया। अभी तो उसमें भी डैमेज हुआ है काफी। सर अब हॉस्पिटल में सारी चीजें इन घायलों को इस वक्त पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें वहां पर हैं? जो ज्यादा घायल हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है इस वक्त वहां पे, क्योंकि रात का भी वक्त है। बालासोर हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरा फुल्ली फैसिलिटी है, लेकिन जो ग्रीवियसली जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट है कटक है, कटक एससीबी मेडिकल, वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर ट्रीटमेंट बालेश्वर हेडक्वार्टर मेडिकल में हो रहा है। सर कितना वक्त लगेगा, एक आखिरी सवाल, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने में? रेस्क्यू ऑपरेशन मॉर्निंग तक कंप्लीट होगा क्योंकि अभी काफी ट्रेन बोगी जो डैमेज है और दूसरा लाइन में ट्रेन आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बालासोर के विधायक जीवन प्रदीप दास को सुना आपने, उन्होंने बताया इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और कितनी जो इस ट्रेन की बोगियां थी वो डीरेल हुई हैं। 350 से ज्यादा लोग घायल हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। जहां ये घटना घटी है वहां पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं थी और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो इंजर्ड लोग हैं प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल भेजा जाए। बालासोर हादसे में 50 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा, ये खबर है। 2 एक्सप्रेस और 1 मालगाड़ी की टक्कर हुई है। 2 ट्रेनें थी, एक्सप्रेस ट्रेनें और 1 मालगाड़ी, इन तीनों ट्रेन की टक्कर हुई है। जी न्यूज़।